ये एक नाश्ता है जो सुबह के टाइम आपने करना है, जो कि इतनी मर्दाना ताकत आपके अंदर भर देगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, एक पाव मक्खन देसी घी खालिस जो है उसके साथ आपने जो पराठे हैं सुबह बनाने हैं उनको तल लेना है, थोड़ा सा घी लगा लेना है। ठीक है, या पराठे बनाकर उनके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लेना है ताकि वो उन पराठों के साथ आप सर्व कर सकें देसी घी। और फिर 4 देसी अंडे आपने खाना। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो आप 4 अंडे खा सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अंडे ना खाएं। ठीक है, बाकी चीज़ें वो खा लें लेकिन अंडे ना खाएं। ठीक है जी। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं वो जो है वो 4 अंडे देसी अंडे खाने हैं। कोशिश करें तमाम देसी चीज़ें आपको मिल जाएं। ठीक है जी। सुबह के टाइम ये टाइट सा आपने नाश्ता करना है। फिर दिन भर जो है वो आपने वर्जिश भारी भरकम काम करने हैं, वर्जिश करनी है या भारी भरकम काम करने हैं या चहलकदमी करनी है। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक आप चलें ताकि वो चीज़ आपकी जिस्म के अंदर जज्ब हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, हज़म हो जाए। और जिस्म से कोशिश करें कि उस दौरान जो खाएं और वर्जिश करें तो जिस्म से पसीना ज़रूर निकले। तो जो पसीना निकलेगा वो आपकी तमाम बुराइयों को निकाल रहा होगा और वो जितनी भी आपके अंदर गलाजतें हैं सबको निकालेगा। ठीक है जी। और ये ग़ज़ा भी हज़म करेगा। फिर दिन भर आपने क्या करना है कि नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं वो आपने खाना है, जो आपने आम खुराक आप खाते हैं, जो भी खाना है, दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, जो भी है वो नॉर्मल आप खाना खा लें। ठीक है। और फिर रात को सोने से पहले जो है वो रात को ये है कि रात को अगर थोड़ा खाना, दिन को अगर खाना टाइट भी खा लें, मिसाल के तौर पर गोश्त और मुर्गे वगैरह या कोई ऐसी हैवी चीज़ खा सकते हैं तो वो ठीक है। रात को कोई ऐसी हैवी चीज़ ना खाएं, ना मुर्गे ना मसाले। अगर हैं भी हैं तो 1 रोटी आधी रोटी के साथ खा लें या 2 रोटियों के साथ खा लें, वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि रात को फिर सोना होता है और ग़ज़ा हज़म नहीं होती। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना, रात को आधा किलो आपने खालिस दूध पीना है। रात को आधा किलो खालिस दूध पीकर आपने फ़ौरन सो जाना है। उसके बाद आपने कोई वर्जिश वगैरह कहीं आगे पीछे नहीं जाना, तो वो आपने पीकर और थोड़ी देर बैठकर और फिर सो जाना है। ठीक है, कोई इसके बाद वर्जिश नहीं करनी है। तो ये आपने अमल जो है वो 1 माह तक जारी रखना है मुसलसल। तो ये आपके अंदर मर्दाना ताकत का इतना समुंदर पैदा कर देगा कि अगर आप 10 बार भी 1 माह बाद हम बिस्तरी करेंगे तो वो भी आपकी जो है वो हो सकेगी, मुमकिन है। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत बहाल रहेगी, आपकी जो है वो कोई कमज़ोरी वीकनेस आपके नज़दीक नहीं आएगी। और उसके बाद भी आप ये खुराक जारी रखें। यकीन करें कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों के सामने लोग ऐसे, और जो लोग बताते हैं कि इस खुराक के नतीजे में 60-60 साल वाला बंदा भी जवान लगता है, उसके बाल काले रहते हैं, उसके चेहरे बिल्कुल उस पर शाइन रहती है, चेहरे पर लाली रहती है और जो है वो सदा जो है वो जवान रहते हैं। ठीक है जी। ये खुराक आप लाजमी करें। जो बैरूनी मुल्क में रहते हैं, मिसाल के तौर पर जो सऊदी अरब, दुबई, अरब अमारात वाली साइड पे जो है, और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की जो रहते हैं कंट्रीज़ में, वो भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी बाहर रह कर आया हूँ कुछ अर्सा, वहाँ भी खालिस चीज़ें मिलती हैं, मक्खन भी खालिस मिलता है। वहाँ पर यह है कि कंपनियाँ अच्छी हैं, इंस्पेक्शन होती है वहाँ पर, तो मक्खन भी अच्छे मिलते हैं और जो है वो देसी घी भी मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। वो उनके लिए देसी अंडे भी वहाँ मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ये सारों तकरीबन हर बंदा ये नुस्खा जिस भी कंट्री में मौजूद है तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपके लिए मैं स्पेशल नुस्खा लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी।